संतान है। एक रानी के वृक्ष पैदा हुए, एक के पर्वत जन्मे, एक के 4 चरण के जीव आए और एक के जो कीड़े धरती पर रेंगते हैं वो जन्मे। और एक रानी ने कौन जन्मा? और एक रानी के पक्षी जो उड़ी अंबर में आए, और एक रानी ने देव जने और एक राक्षस आए। एक नारी के देवता पैदा हुए अदिति के, और एक के राक्षस जन्मे। ये कश्यप ऋषि की संतान है। और जो सुरसा थी उसके कौन जन्मा था? और देखी ध्यान सुनो राजा, और बैठ धर्म के खंडाए, और सुरसा नाम हती रानी दक्षे उपजाए अंडाए। रखना, सुरसा नाम की जो रानी थी उसके 6 अंडा पैदा हुए। सुरसा नाम अहिन की माता, और पठवा जाए कही ते बाता, ये रामायण में आया सुंदरकांड में। सुरसा सर्पों की मां है। परम ऋषि ने कथा उचारी, और नाग जने दानी मणिधारी। कद्रू और सुरसा, इन दोनों के सांप और नाग ये पैदा हुए थे। सृष्टि का वर्णन मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं। जो सती नाम की लड़की थी और शिवजी को ब्याही थी। ए बेटा, ए बात मत करो, तुम तो कलश भरे हो तो तुम बात करती हो। तो जिस समय सती और शिवजी कुंभ के मेला से लौट करके आ रहे थे, चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। तो एक बबूर की छाया में बैठ गए। ध्यान रखना, जीवन में एक बात तुमने सुनी होगी कि अक्सर करके एक कहावत आती है कि भैया वो देर रात में गलत काम कर रहे हैं, और तो भैया उनके घरे कोई परेशानी ना है, और हमने जीवन में कोई गलत काम करो ना तो भगवान हमें बकसत ना है। ये बात आती है समाज में। तो इस बात के लिए विचार करना कि उनकी पहले जन्म की तपस्या अच्छी है, उस तपस्या में बल ज्यादा है जिसका वो फल आज भोग रहे हैं अच्छे रूप में। और जिस दिन वो फल समाप्त हो जाएगा, और जो वे अबे कर रहे हैं ताको जब शुरू हो गए हो, रिजल्ट तब सामने आएगा। रिजल्ट उस समय आएगा, या तो कह देते भैया उनके काम तो कोई बढ़िया आता ना है, पर बच्चों भगवान उन पर राजी है। राजी क्यों है? उनकी पहले की तपस्या भारी है, अभी वो वजन भारी है। तुमने देखा है, आप पेड़ लगा दो तो पहले 20 कदम पेड़ बो दो बबूर के। परीक्षित महाराज जी, बबूर के पेड़ लगा दो, और उसके बाद में लास्ट में जाकर के आम का पेड़ लगा दो। और जब वे पेड़ बड़े होंगे तो आम का फल खाने को तब मिलेगा, पहले 20 कदम कांटे सहन करने पड़ेंगे। 20 कदम कांटे तुम्हारे पैरों में चुभेंगे, वो सहन करने पड़ेंगे, तब आम का फल मिलेगा। क्योंकि वो कांटे लगाए तो तुम ही ने उन्हें बोया,
तो पहले जब वो तुमने बोए बबूर के पेड़ तो कांटे कौन सहन करेगा, और अच्छा पेड़ आपने लगाया है तो फल भी आपको अच्छा मिलेगा। ताते पहले वो कांटे पर चलना होगा, कांटों पर चल के वहां तक पहुंचना होगा। तो आज शिवजी जब बैठे थे पेड़ के नीचे, इधर भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का हरण हो गया था। तो सीता मैया का जब हरण हो गया था तो भगवान श्री राम जंगल में घूम रहे थे। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। किनते पूछिए, पेड़नते, पच्छिनते, हिरणनते, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? और इधर जब भोले बाबा ने देखा भगवान श्री राम को तो दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुकाया और बोले क्या, अरे जब आई रहे रघुराई, भोलेनाथ कहते देखियो जब दुनिया में तुम तो बड़ो कोई है कि न शीश झुका रहे हो। भोलेनाथ ने चुप, अब की कहेगी सो कहेगी, दोबारा मत कह दियो। साक्षात भगवान घूम रहे हैं जंगल में, कहां है कि जी आगे जो आ रहे हैं वो ब्रह्म अवतार श्री राम है, विष्णु अवतार, और इनके पीछे जो आ रहे हैं वो शेष अवतार लक्ष्मण है। सती बोली महाराज मैं तो तुम्हारी समझी जानती कि शरीर पर बुढ़ापो पर अकल के पेच ढीले है गए हैं? अगर ये भगवान होते तो इन्हें माले बनाए कि सीता है तो रावण ले गए, सीता लंका में बैठी है, ये पेड़ बता देंगे कि हिरण बता देंगे, ये कौआ बता देंगे, इन पक्षण पूछ रहे हैं जे। बोले बाबा ने कि देखो भाई मान जा, इतना ही बहुत हो, अब ज्यादा मत कहो, तुम पे पहचान। महाराज सुनो, तुम गलत कह रहे हो, जे भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सीता लंका में विराजमान है। तो भोलेनाथ बोले तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूं। अच्छा तो तुम बताइए कोई, विचार करो। देवतन के देवता थे महादेव, यज्ञपति महाराज जी जब उन्हों में सलाह ना बनी तो आज तुम में न बने तो कोई बुराई नहीं। जब उनमें सलाह ना रह पाई
जो देवताओं के देवता थे महादेव, बे कह रहे हैं पई और बे कह रही हैं पई। अच्छा तुम बताओ, तुम जानते हो? हाँ महाराज जानते हैं, सुनो। तो आज सती और भोलेनाथ को बता रही है। क्या बताया? सोने पिया के बेन अरे लगी अब के न गिरायू चारी, त्यारी मत पे पत्थर पड़ गए रे या कली गई साजन मारी। अरे ये कली गई मारी, बोध गई मारी, सजन गई मारी, त्यारी मत पे पत्थर पड़ गए रे, बोध गई साजन मारी। छोरा मारी। दशरथ के लड़का है राम और लक्ष्मण, और राम की पत्नी का हरण हो गया। तुम बता रहे हो कि भगवान है सती, अब ही मान जाए।